कहते हैं कि किस्मत कब कहाँ और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता होता। जी हाँ, ऐसी ही है कमला की कहानी। कमला एक छोटे से गांव में अपने पति राकेश और 2 बच्चों के साथ रहती थी। उसकी बड़ी बेटी रीटा और एक बेटा दीपक जी ने वह अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। लेकिन उस बेचारी का पति एक नंबर का शराबी और कामचोर था। वह कोई काम नहीं करता, बस सारा दिन घर पर पड़ा रहता और शाम होते ही लोगों से उधार पैसे लेकर शराब पीने चला जाता। फिर सारा दिन कभी कोई तो कभी कोई कमला से पैसे मांगने आता। एक दिन दुखी होकर कमला अपने पति को कहती है, सुनो जी, आखिर कब तक ऐसे ही हम लोग दिन काटेंगे? घर में खाने को कुछ नहीं है। बच्चे बेचारे देखो कितने दिनों से भूखे बैठे हैं। छोड़ क्यों नहीं देते शराब और कोई काम क्यों नहीं करते? चुप करके बैठ जा। पति के साथ अब ऐसे बात करेगी तू? तुझे शर्म नहीं आती? आइंदा ऐसे बोली तो मार मार कर चटनी बना दूंगा तेरी। तभी बेचारी कमला रोते हुए भगवान की तस्वीर के आगे जाती है और वहीं बैठकर रोने लगती है। अब यहाँ बैठकर क्या मिलेगा? अरे क्यों टाइम खराब कर रही है? जाकर खाना बना। दिया ही क्या है तेरे भगवान ने अब तक तुझे? लेकिन कमला को ईश्वर पर पूरा भरोसा था। वह हर रोज पूजा पाठ करती और भगवान को फरियाद करती। हे भगवान, मुझे पता है कि तू मेरी परीक्षा ले रहा है, लेकिन मेरे बच्चे बेचारे कई दिन से भूखे हैं और घर में कुछ भी खाने को नहीं है। एक माँ की फरियाद सुन ले भगवान, बस मेरे बच्चों के लिए खाने का इंतजाम कर दे कहीं से। कमला बेचारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि कोई नौकरी कर पाती और गांव इतना छोटा था कि वह किसी के घर पर भी काम करके पैसे नहीं कमा सकती थी। तो उस बेचारी के पास अब एक ही रास्ता था। उसने अपनी बेटी से कहा, बेटा, मैं तुम्हारे खाने का इंतजाम करने जा रही हूँ। अपने भाई का ध्यान रखना और घर से बाहर मत जाना। जी माँ, मैं अच्छे से ध्यान रखूंगी दीपक का। इतना कहकर कमला घर से चली जाती है और गांव के रोड पर भीख मांगने लगती है। जैसे तैसे कर बेचारी को कुछ रुपए मिल जाते तो वह अपने बच्चों के लिए खाने को ले आती। एक दिन कमला भीख मांग रही थी और रो रही थी। तभी उसके पास आकर एक गाड़ी रुकी और एक औरत उसमें से निकलकर कमला के पास आई। सुनो, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? फिर कमला उसको सब बताती है और वह औरत उसे कहती है, अगर मैं तुम्हें एक काम दूं तो करोगी? कैसा काम मेम साहब? एक्चुअली मैं, मेरे पति और बच्चे हम सब विदेश सेटल होने जा रहे हैं, लेकिन घर पर हमारी एक माँ जी हैं जिनकी देखभाल के लिए हमें एक काम वाली चाहिए थी। तो तुम काम क्यों नहीं कर लेती हो? तुम्हें काम की ज़रूरत भी है। तभी कमला कहती है, दीदी, मैं ये काम करूँगी और मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपकी माँ जी को अपनी माँ की तरह ही संभालूंगी। अच्छा, तो ठीक है, चलो मेरे साथ। फिर वह कमला को अपने साथ ही घर पर ले जाती है। इसे मिलिए, ये कमला है। बेचारी को काम की बहुत ज़रूरत थी, तो मैंने सोचा हमारे जाने के बाद आपकी टेक केयर के लिए भी कोई अच्छी सी मेड चाहिए, तो मैं इसे ही ले आई। अच्छा, ठीक किया बहू। साथ में बेचारी को कुछ पैसे मिलेंगे तो घर भी अच्छे से चल पाएगा। और फिर कमला पूरी मेहनत और लगन से शांता देवी की सेवा में लग जाती है। शांता देवी भी कमला के साथ बहुत खुश रहती और ढेर सारी बातें करती। तो कुछ दिन बाद रमा और उसका परिवार विदेश के लिए निकल जाते हैं। तो कमला शीला देवी से कहती है, अरे माँ जी, आप फिक्र ना करें, मैं हूँ ना आपके साथ। हाँ बेटा। अच्छा चल कमला, ये बता कि तेरे परिवार में कौन कौन है बेटा? फिर कमला उन्हें अपनी सारी कहानी बताती है और शीला देवी के कहने पर कमला अपने बच्चों को भी वहीं ले आती है। दोनों बच्चे भी वहां आकर बहुत खुश थे। इतना ही नहीं, वह दोनों शीला देवी को नानी माँ बुलाते। अब कमला भी बहुत खुश रहने लगी थी और मानो कि अपनी पुरानी जिंदगी भूलने लगी थी। जो उसे वहां से हर महीने तनख्वाह मिलती, उससे अपने पति का नशा छुड़वाने का इलाज करवाया। लेकिन 1 साल बाद शीला देवी की अचानक तबीयत बहुत खराब होने लगी। उसने कमला को अपने पास बुलाया और कहा, कमला बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुन। लगता है मेरा समय आने वाला है। मेरी बच्ची, तुम्हें इस घर में मेरी देखभाल के लिए रखा गया था। तो अब जब मैं ही ना रहूंगी तो तुम्हारी नौकरी भी चले जाएगी। मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है बेटा, लेकिन एक चीज है जो मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसे मत कहिए, आपको कुछ नहीं होगा।
और ना ही मुझे कुछ चाहिए। देख बेटा, जैसे तूने आज तक मुझे अपनी माँ समझकर सेवा की है, तो आज अपनी माँ की बात भी माननी पड़ेगी। जा, वो बक्सा लेकर आ। तभी कमला वहां पास ही पड़ा एक बॉक्स उठाकर लाती है। बेटा, इस बक्से को तू अपने पास ही रख और किसी को कुछ नहीं बताना। और हाँ, मेरे जाने के बाद इसे रविवार को ही खोलना। मैं तेरे लिए प्रार्थना करूंगी मेरी बच्ची। और इतना कहते ही शीला देवी का देहांत हो जाता है। फिर रोते हुए कमला उनके परिवार वालों को फोन करके बुलाती है और वह सब जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाते हैं। देखो कमला, जैसे तुमने हमारी माँ जी की सेवा की है, हमें बहुत अच्छा लगा। लेकिन तुम अच्छे से जानती हो कि तुम्हें इस घर में माँ जी की सेवा के लिए रखा गया था, और अब जब माँ जी ही नहीं रहे तो तुम भी कोई और काम ढूंढ लो बहन, क्योंकि हम लोग तो वापस जा रहे हैं। जी मेम साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुझे ये काम देने के लिए। अरे कोई बात नहीं। अच्छा कमला सुन, माँ जी ने तुम्हें जाते वक्त कुछ कहा था क्या? बेटा, किसी को इसके बारे में कुछ बताना मत। जी नहीं दीदी, कुछ नहीं कहा उन्होंने। इतना कहकर कमला अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर वापस घर आती है और बैठे बैठे उसे याद आता है वह बक्सा, और वह उसे खोलकर देखने लगती है। अरे नहीं नहीं, माँ जी ने कहा था इसे रविवार को ही खोलना। तो अगले दिन सुबह सुबह कमला उस बक्से को खोलती है और देखती है। अरे ये क्या? ये तो 2 करोड़ की लॉटरी की टिकट है, और इस पे लिखा है कि इनाम रविवार को निकलेगा, और आज तो रविवार है। तभी माँ जी ने मुझे ऐसा बोला था कि रविवार को ही खोलना है। तभी कमला भागकर दुकान पर जाती है और न्यूज़पेपर खरीद कर ले आती है। और जब उसने देखा, हे भगवान, ये क्या? मुझे सच्ची में 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। पहले तो उसे यकीन नहीं आता। वह दोबारा फिर से चेक करती है और अपने पति को बुलाती है। अरे सुनिए जी, जल्दी यहाँ पर आइए, हमें 2 करोड़ की लॉटरी लग गई है। क्या? सच में? उस बक्से में लॉटरी थी क्या? अरे जी लॉटरी थी। और तभी कुछ समय बाद उनके घर पर कुछ कर्मचारी लॉटरी का पैसा देने आते हैं। उस पैसे से पहले तो कमला एक घर बनाती है और फिर एक बहुत बड़ा स्टोर ओपन करती है। अपने घर पर और स्टोर दोनों पर शीला देवी की तस्वीर लगाती है और रोते हुए कहती है, माँ जी देखिए, आज आपकी बेटी कमला की जिंदगी बदल गई है, और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपके बहुत उपकार हैं माँ जी मेरे पूरे परिवार पर। और ऐसे ही वह अपने परिवार के साथ बहुत खुश रहने लगी और उसके पति ने भी शराब छोड़ बिजनेस में उसका पूरा साथ दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? ऐसी ही और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें। मिलते हैं अगली कहानी के साथ।